नमस्कार आओ साहेब। अरे देवा, अब क्या होगा? पता नहीं हम बाहर कैसे जा पाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानो शांत हो जाओ। तुम यूं रहोगी तो मेरा मेरा दिमाग कहां से चलेगा? निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हेलो, चलो। नमस्कार आओ साहब। वैसे तो सरपंच के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। इतनी बड़ी पूजा आपके हाथों। वैसे तो आपकी इज्जत पहले जैसे इस गांव में रही नहीं। चलो, आप आ ही गए तो ध्यान रखिएगा, पूजा में कोई भी विघ्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिशों पर हमारी खेतीबाड़ी निर्भर करती है। पूर्ण विराम। हमें किसी के खैरात की इज्जत नहीं चाहिए। आज भी हम अपना वो औदा रखते हैं कि संकट काल में अगर तुम हमारे वाड़े पर आओगे तो तुम्हें मदद मिल जाएगी। और रही बात पूजा की, तो विनती लेकर हम यहाँ नहीं आए थे। हमारा नाम, हमारी शान देखकर सरपंच जी खुद आए थे हमें न्योता देने के लिए। सभी गांव वालों की इच्छा के अनुसार आऊ साहिब से पूजा कराने का निर्णय लिया गया है और मंदिर का द्वार भी सबसे पहले आऊ साहिब ही खोलेंगी और उन्हीं के हाथों से पूजा कराई जाएगी। अरे अरे अरे, ये तो अपशकुन हो गया। मंदिर का दरवाजा खोल के सबसे पहले तो आऊ साहब पूजा करने वाली थी, लेकिन मंदिर के अंदर पहले से ही कोई है। देखो, ये देखिए चप्पल। क्या मंदिर के अंदर कोई है? लेकिन मंदिर तो रात से ही बंद है। इसका मतलब जो कोई भी है वो कल रात से मंदिर के अंदर है। चिंता न करे ताई, जिसने भी हमारी पूजा में ग्रहण लगाया है उसका इंसाफ अभी करेंगे। चलो रे। जल्दी। क्या कर रही हैं यहाँ पे इस आदमी के साथ? माई, आप यहाँ? नीचे उतरो। हाथ नहीं लगाना वरना। क्या धमकी दे रहा है? तेरे हाथ पांव तो अभी तोड़ते हैं। रुक। भाई भाई, कौन है आदमी? और एक पराये मर्द के साथ आप मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रही थी? छी 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 छी, आपको शर्म नहीं आई? और मंदिर से बेहतर जगह आपको नहीं मिली आपका मुंह काला करने के लिए? वो संपदा, वो तो मैं। नीचे उतरो। अरे उतारो, चलो इन लोगों को लेकर। हाथ दे। छोड़ मुझे। मुंह काला करो इन दोनों का। लेकिन ऐसे कैसे कोई मंदिर में घुस सकता है? मंदिर में सेवक नहीं रहते क्या? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कौन हो सकता है? बड़ी शर्म की बात है, जो औरत एक पराये मर्द के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठा रही थी वो हमारे परिवार से ही थी। वो और कोई नहीं, हमारी चहेती माई है। माई शपथ, माई।
ये सबके पीछे अथर्वा का हाथ था। ये तुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कल्याणी। अथर्व इस हद तक गिर जाएगा कि बिल्लू को उठाने के लिए किडनैपर को घर में भेजेगा। छी। ताई, ताई, आऊ साहिब गई थी ना मंदिर में पूजा के लिए, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। लोगों ने माई को वहाँ किसी आदमी के साथ पकड़ लिया। हाँ? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ ताई। सदा भाऊ, ओ सदा भाऊ, ये कैसे हो सकता है? आई किसी आदमी के साथ? अरे पर वो तो पुणे गई थी ना मेरी मन्नत पूरी करने के लिए। मल्हार जी ने ही तो बताया था। आज हम इन दोनों को ऐसी सजा देंगे कि दोबारा कोई भी गांव वाला हमारी श्रद्धा का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? ले चलो दोनों लोगों को। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। अरे कहाँ लेकर जा? छोड़ो उसे, छोड़ो। चल निकल। अरे छोड़ो अनुप्रिया। अरे हटो, हटो, हम कह रहे हैं हटो। छोड़ो। अनुप्रिया, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ साहब, आप बीच में मत पड़िए। इन पापियों को सजा मिलकर ही रहेगी। आई शपथ माई, कम से कम देशमुख परिवार की इज्जत के बारे में तो ख्याल कर लिया होता। अरे कौन है ये आदमी और क्या रिश्ता क्या है आपका इस आदमी के साथ, बोलिए। अथर्व तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करते हो। एक मर्द और औरत बंद कमरे में भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे ना? तुमने देखा नहीं, माई अपने बचाव में कुछ नहीं कह रही है। देखो तुम लोग ये गलत कर रहे हो। आओ, आप लोग जैसा समझ रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है हम लोग के बीच में। देखो मेरे हाथ एकदम चुप। खड़े क्यों? लगा दे। नहीं। माई पे तो मुझे पहले से ही शक था। वो जैसे दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा कैसी छुपी रुस्तम निकली। ये क्या कह रहे हो संपदा? अनुप्रिया बेटा, अरे एक बार हमारी बहू से बात तो करने दो हमें। बातचीत करने के लिए बचाई क्या राव साहब? घोर अपशगुन माई, घोर अपशगुन। इतना बड़ा पाप किया है कि अब इस पाप की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। अब भगवान तो रूठ ही चुके हैं। अब भगवान के रूठने से बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी और फसल नहीं होगी तो अपने बच्चों को रूखी सूखी खिलाने की तैयारी कर लो गांव वालों। हाँ, लेकिन हमें भी एक मिसाल कायम करनी होगी। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति का घिनौना मजाक उड़ाया है इन लोगों ने। इसकी सजा इनको मिलकर ही रहेगी। इनके पापों की सजा इनके खून से होगी। सिर्फ एक ही दंड, मृत्युदंड। एक ही दंड, मृत्युदंड, 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 एक ही दंड, मृत्युदंड, एक ही दंड, मृत्युदंड।
पता नहीं अब लोगों को क्या गलतफहमी हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब अथर्व का किया धरा है। चैन से थोड़ी ना जीने देगा वो हम लोगों को। देशमुख परिवार से तो अब भरोसा उठ गया है। ऐसी औरतों के गांव में रहने से हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, सोचा है? आओ साहब की बहू को और दोनों को लाठियों से मार मार के गांव से निकाल देना चाहिए। सही बात है। अगर इन दोनों ने गांव से भागने की कोशिश की तो इन दोनों की लाश नदी में तैरती हुई मिलेंगी। ये देखो मल्हार जी, ये पर मल्हार जी को फोन कैसे करूं? मोबाइल तो मैं घर पे छोड़ के आ गई हूँ। नहीं, मैं को कुछ नहीं होने दूंगी। ओ भाई लोग आ जाओ, देशमुख परिवार को छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ। आप देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आई निर्दोष है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उनपे। और आप लोग कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरी आई गांव में रह सकते हैं या नहीं? किसने हक दिया है आपको? हमको क्या करना क्या नहीं करना ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब वो जो अथर्व पापट है ना, उसका किया धरा है। बहुत ही घटिया इंसान है वो। मेरी आई निर्दोष है, मेरी आई ने कुछ नहीं किया। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आई ऐसा कर ही नहीं सकती है। ऐसी गलती इस गांव में नहीं चाहिए। चलो हटो। शर्म नहीं आई तुम दोनों को मंदिर में मुंह काला करते हुए? छोड़ेंगे नहीं हम इन दोनों को। पापड़ साहब सही बोल रहे हैं आप। एक ही दंड, मिट्टी डम। साहब पूछे ना क्या रिश्ता है इनका इस आदमी के साथ। पूछिए क्या रिश्ता है तुम्हारा। बोल तेरा क्या रिश्ता है। बोल तेरा क्या रिश्ता है माई के साथ। अरे अथर्व, तुम इस आदमी से जवाब क्यों मांग रहे हो? जवाब तो माई के आंसू दे रहे हैं। तुमने देखा नहीं, जब इस आदमी को तकलीफ हो रही है तब माई को कितना दर्द हो रहा है। मुझे तो लगता है जरूर इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होगा। आज इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। मारो मारो मारो। रुक जाओ। खबरदार अगर मेरी बहू को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो। और तुम लोग होते कौन हो इसके चरित्र के बारे में बात करने वाले? हाँ, और तुम होती कौन हो इसके ऊपर चरित्र और संस्कार पर सवाल उठाने वाली? अरे औरत जात पर धब्बा हो तुम, धब्बा। किस मुंह से तुम चरित्र और संस्कार की बात कर रही हो? अरे इन लोगों ने कालिक तुम्हारे मुंह पर लगानी चाहिए। साहब, अरे क्या है ओ साहब, आपकी जिंदगी में हम दोनों के चरित्र का मुद्दा उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है? और माई जो यहाँ पर मंदिर जैसी पावन जगह पर रात रंगीन कर रही थी, एक पराया आदमी के साथ मुंह काला करवा रही थी। अरे भाई लोग, गांव वाले, अब तो खैर मनानी शुरू कर दो। जिस जगह पर एक कांड हुआ है ना, बारिश तो होने से रही, अब अपने बच्चों को रूखी सूखी खिलानी पड़ेगी, समझे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बोलो ना तुम कुछ। तुम्हारा सच इन सब का मुंह बंद कर देगा। अरे आओ साहब, ये क्या बोलेगी? बोलने के लिए कुछ बचा होगा तब ना बोलेगी। छी 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 छी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। एक ही दंड, मृत्युदंड। मृत्युदंड। अरे ये क्या पागलपन है? कम से कम उसे बोलने का एक मौका तो दो। अब बात सिर्फ आपके परिवार की नहीं है आओ साहब। इन पापियों ने अब इस गांव को कलंकित किया है और इन्हें सजा मिलकर रहेगी। इनके प्राणों की बलि देकर ही इनका कलंक मिटाया जा सकता है। अब खून की नदियां बहेंगी।
और इनके लिए सिर्फ एक ही दंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड, एक ही दंड, मृत्युदंड, एक ही दंड, एक ही दंड, मृत्युदंड, एक ही दंड, एक ही दंड। सरपंच जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से बचाइए। आओ साहिब, अब ये बात मेरे हाथों से निकल चुकी है। गांव वाले गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। आपकी बहू ने काम ही जो ऐसा किया है कि सारे गांव का सिर शर्म से झुक गया। अब ये गांव वाले अगर इन दोनों को जान से भी मार दें तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज इन दोनों को ऐसी सजा मिलेगी कि गांव वाले सालों तक याद रखेंगे इन्हें। ले चलो इन्हें। अनुप्रिया, अरे क्या कर रहे हो? रुक जा। एक बार भी नहीं सोचा तुम दोनों ने? गांव में अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा गांव वालों का? बहुत जवानी चल रही थी तुम दोनों पे। मारो सालों। अरे छोड़ो, रुक जाओ। अरे विवेक देखो ना, वो हमारी अनुप्रिया को मार डालेंगे, बचाओ उसे। नहीं आओ सर, इसमें नल के पापा क्या कर सकते हैं? हाँ तो वो उधर जाएंगे तो उन्हीं का सर फोड़ देंगे ये लोग। देखा नहीं कितने गुस्से में ये लोग। हाँ नहीं आप मत जाना। हाँ साहब, गलती तो माई की भी है। ये घिनौनी हरकत करने से पहले माई ने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा। अरे पापा, परिवार वालों की तो छोड़ो, माई की इस घिनौनी हरकत के कारण जो गांव वालों पर विपत आएगी वो अलग से। परमेश्वरा, विवेक तुम ना इस पल्लवी के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी गोबर जैसा हो गया है। अरे बचा लो कोई अनुप्रिया को। देखो तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये सब गैर कानूनी है। याद रखना, कानून तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आओ साहेब, गांव का कानून अब गांव वाले बनाएंगे और इन लोगों को सजा मिलकर रहेगी। क्यों मंडली? जब तक पापियों को सजा नहीं मिल जाती, भगवान इनको कभी नहीं माफ करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। जब तक पापियों का खून नहीं बहेगा, तब तक भगवान खुश नहीं होगा और हमारी खेती बाड़ी बर्बाद हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे, है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। फांसी दे देनी चाहिए। फांसी दे देनी चाहिए। इसे जिंदा जला दो। फांसी से पहले इनका पत्थर से मुंह तोड़ देना चाहिए। हाँ मुंह तोड़ देना चाहिए। मुंह तोड़ देना चाहिए। मुंह तोड़ देना चाहिए।